रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से केदारनाथ तक बीते 3 दिन से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जिससे रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग कई जगहों पर अति संवेदनशील हो गया है। सड़क व पैदल मार्ग पर भूस्खलन और भूधसाव जोन के सक्रिय हो गए हैं। इन हालातों को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा के लिए अनावश्यक जोखिम नहीं लेने की अपील की है। साथ ही हाईवे से लेकर धाम तक प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा है। बारिश से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर भराड़ीसैंण, सिल्ली, सौड़ी, गिमाला, बांसवाड़ा, काकड़ागाड़, कुंड, देवीधार, ब्यूड़गाड़, कलसारी, पाटा डोलिया मंदिर में भूस्खलन व भूधसाव जोन सक्रिय हो गया है। मूसलाधार बारिश से नैनीताल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 24 घंटे में नैनीताल में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जगह जगह मलबा आने से जिले में 21 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। नैनीताल को जोड़ने वाले 3 मार्गों पर भी रुक रुक कर पत्थर और मलबा गिरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर हनुमानगढ़ी के पास पूरे दिन मलबा और पत्थर गिरते रहे। वहीं नैनीताल कानाढूंगी रोड पर मंगोली के पास पेड़ गिरने से यातायात बाधित रहा है। इधर नैनीताल भवाली मार्ग पर पॉइंट्स के पास पत्थर गिरते रहे। लोनिवी के सहायक अभियंता जीएस जनोटी ने बताया कि क्षेत्र के मुख्य मार्गों में जेसीबी लगाई गई है। बारिश से झील का जलस्तर 4 फीट से बढ़कर 5 फीट 8 इंच तक पहुंच गया है। हल्द्वानी शहर के राजपुरा में वार्ड नंबर 12 की पार्षद राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पिन्नू ने निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया। निशुल्क नेत्र शिविर में राजपुरा के रोगियों के चश्मे का नंबर, आंखों से संबंधित बीमारियों आदि के बारे में लोगों को निशुल्क परामर्श किया गया और दवाइयां भी वितरित की गई। मेजबान निवर्तमान पार्षद राधा आर्य ने अस्पताल का धन्यवाद किया और इस चिकित्सा शिविर में अब तक सैकड़ों की संख्या में लोगों को देख लिया गया है। राधा आर्य की ओर से बताया गया कि अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की ओर से भी आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया जा सकता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार ने बताया कि बरसात के दौरान कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसके चलते आज नेत्र शिविर लगाया गया है। जो हम 2-3 दिन पहले जो शिविर लगाया गया था, उसमें ब्लड टेस्ट थे, हमारे शुगर टेस्ट थे, आदि जांचें थी, जिसमें हमारे एक नेत्र जांच रह गई थी। तो हमने सोचा कि उसको भी हम करा ही लेते हैं साथ साथ। इसी के लिए हमने आज ये निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया है, जिसमें इतनी बारिश होने के बाद भी करीब 110 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी क्षेत्र की जनता इसका भरपूर लाभ ले सके। और इतनी बारिश में जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका सभी का एक बार हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही में मैं धन्यवाद करती हूँ शुभानु नेत्र अस्पताल का, पूरी टीम का और डॉक्टरों का, कि जिन्होंने हमें अपना कीमती समय देकर जो यहाँ पे अपना हमें टाइम दिया है और लोगों को देखा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जो भी इन्होंने जांचों की तरफ उपरांत जो भी इन्होंने परामर्श निकला है, जो इन्होंने राय दी है, तो उसमें उन्होंने एक राय ये भी दी है कि आप शुभानु अस्पताल आके आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उस जो भी उनके आंखों में दिक्कत आई है, तो उसका निःशुल्क जांच करवा सकते हैं और दवाइयाँ ले सकते हैं निःशुल्क। मसूरी में तीसरी बार भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा श्री सनातन धर्म मंदिर से निकाली गई। यात्रा घंटाघर मॉल रोड होते हुए लाइब्रेरी तक गई। इस दौरान जगह जगह पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया और फूलों की वर्षा की गई। इस दौरान भजन कीर्तन और ढोल की थाप पर भक्तगण नाचते गाते रहे और पूरी पर्यटक नगरी भगवान जगन्नाथ के रंग में नजर आई। वहीं यात्रा के दौरान मूसलाधार बारिश होने लगी, लेकिन उसके बाद भी भक्तगणों के उत्साह में कमी नहीं आई। भगवान हमारे शास्त्र में कहा है, किसी भी कार्य में यदि वर्षा हो जाए तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो रथ यात्रा हो रही है, भक्त लोग आनंद से कीर्तन कर रहे हैं और भगवान इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा कर रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए। देखिए, स्कंद पुराण में बोला गया है, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें चारों दिशाओं में एक एक धाम है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। तो पूर्व में जो जगन्नाथपुरी है, वहाँ पे ये मान्यता है शास्त्रों में कि वहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। जगन्नाथ में भगवान कृष्ण, बलदेव, सुभद्रा। स्कंद पुराण में कहते हैं कि केवल जगन्नाथ भगवान ही ऐसे विग्रह हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाहर आते हैं। और जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रस्सा खींचता है, उनके आगे कीर्तन करता है, उनको प्रणाम करता है, शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है।
तो इसका रिलीजियस स्पिरिचुअली बहुत महत्व है। इसलिए इस बरसा में भी लोग आनंद से भगवान जगन्नाथ जी का रथ का रस्सा खींच रहे हैं। देखिए, सनातन का जितना भी धर्म, जितने भी त्यौहार हैं, वो आपसी भाईचारा और समानता लाने के लिए, इसमें इस रथ यात्रा में सभी बराबर है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई, ना बड़ा ना छोटा, क्योंकि भगवान सबके लिए समान है। देखिए, ये भारतवर्ष की विशेषता है कि भारतवंशी जितने हैं उनके रक्त में भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम है। तो ये भगवान की कृपा है कि इन युवाओं के अंदर अभी से वो प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो गया। देखिए, जहाँ धर्म होता है वहीं पे दया होती है, वहीं पे प्रेम होता है। तो इसलिए ये हमारा भविष्य है आगे वाले जीवन का, इसलिए भगवान की इन के ऊपर विशेष कृपा है। ये जो भगवत प्रेम है, ये शरीर का धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म है। जैसे प्रभु सबके सूरज सबके लिए बराबर है, वर्षा हो रही तो सबके लिए बराबर हो रही है, गर्मी हो रही तो सबके लिए बराबर गर्मी हो रही है। इसीलिए जो भगवान है वो सबके लिए समान है, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। जो कोई भी प्रेम से श्रद्धा के साथ भगवान का नाम पुकारेगा, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जो भी पुकारेगा उसको भगवान की कृपा मिलने वाली है। हम लोग मधुवन आश्रम से आए हैं। आज हमारी जो यात्रा है वो तीसरी यात्रा है। मधुवन से तीसरी यात्रा निकाली हमने, यहाँ की मसूरी की तीसरी है। वैसे हम कई स्टेट में जाके यात्रा करते हैं, जैसे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जगन्नाथपुरी में कि भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, तो वैसी सेम अभी हमने जगन्नाथ रथ यात्रा निकलवाई है मसूरी में। इसके बाद हमारी जैसे अक्टूबर में ऋषिकेश में रहती है, फिर दिल्ली में हमारी 2 जगह रहती है, 2 बार रहती है, फिर हमारी पोंटा रहती है, फिर हरिद्वार में रहती है। ऐसे अन्य अन्य स्थानों में हमारी यात्राएं होती रहती हैं, अलग अलग, जैसे कुछ शुभ स्तर टाइम पे हमारी यात्रा स्टार्ट होती रहती है। क्या महत्व है? तो ये है कि भगवान खुद अपने भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। अब कुछ लोग, जैसे इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है कि जैसे हम लोग कितने मंदिरों में ऐसा है कि इसमें मुसलमान नहीं जा सकते, इसमें सिख नहीं जा सकता, इसमें ईसाई नहीं जा सकते। तो भगवान खुद स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं और सबको प्रेम से। ऐसा नहीं कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। और खुद आप ये लगा लीजिए, इसमें खुद आपने भगवान जगन्नाथ के रथ के रस्सा भी खींच लिया तो आपके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बारिश में भी जो है देखिए, भक्ति तो बिल्कुल रहेगी। हर सनातन जो रहेगा उसमें भगवान की खुद कहीं ना कहीं खून में, ब्लड में है। हम लोगों के, जैसे मैं बचपन से ही, मेरे माँ बाप उतनी भक्ति में नहीं थे, तो अभी लगा लीजिए मैं इतनी भक्ति में हूँ कि मैं बचपन से 4 या 5 साल की उम्र से ही मधुवन आश्रम में हूँ, इस्कॉन टेम्पल में। तो वहीं पे हमारा जप चलता है, फिर हमारी योगा क्लासेस होती है, फिर हमारा भगवत गीता की क्लासेस होती हैं, फिर आरती होती है। ये चीज़ें हमारी रूटीन है। तो इसी चीज़ का बस भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर बस। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।